अध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करना कठिन है। जिन्होंने भी इसके संबंध में जो कुछ कहा है, अपने अनुभव के आधार पर कहा है। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना। गीता के 8वें अध्याय में अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है। परमम स्वभावोध्यात्मचिते। आज के समय में योग, प्राणायाम और ध्यान को ही अध्यात्म समझा जाता है, परंतु इसे जानने के लिए ये केवल साधन मात्र हैं। इन विधियों के द्वारा अध्यात्म को जानने की साधना की जाती है। अध्यात्म इन सभी विद्याओं से परे है, यह महाविद्या है। इसे जान लेने के पश्चात और किसी विषय वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। अध्यात्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके द्वारा जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब है व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा, ज्ञान और उसकी अनुभूति। यह वह शक्ति है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मदद करती है, चाहे वह आत्मिक संतुलन, मानवता के प्रति सहानुभूति या जीवन के उद्देश्य की पहचान हो। आध्यात्मिक शक्ति से हमें जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। यह हमें एक अधिक समझदार, संतुलित और संवेदनशील व्यक्ति बनाती है। यह शक्ति हमें विचारों को शुद्ध करने, दयालुता और सहानुभूति के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। आध्यात्मिक शक्ति से हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता मिलती है। यह हमें अपने अभिवृद्धि के लिए संकल्पित रहने की प्रेरणा देती है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है। आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं और एक सुखमय और परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। यह हमें अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का अनुभव करने में मदद करती है। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय पहलू को दर्शाती है, जो हमें सही दिशा में ले जाती है और हमें एक प्रकार से आध्यात्मिक संयुक्तता और आनंद के साथ जीने की सीख देती है। एक बार की बात है, एक अकेला साधु ने जंगल में अपने आत्मा की खोज में प्रवेश किया। उसने अपने साथ एक छोटे से झोले में कुछ कम सामान लिए थे और एक यात्रा वाली आत्मा के साथ निकल पड़ा। साधु ने बहुत ही दूर तक चलने के बाद एक छोटा सा गुफा देखा। वहां जाकर उसने एक छोटी सी गुफा में ठहरने का निर्णय किया। गुफा बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण थी। एक दिन साधु ने गुफा के बाहर एक छोटे से जल प्रायाशन का जलजाल मिला। जल प्रायाशन ने कहा, हे साधु, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने किसी को देखा है जो यहाँ आता है और यहाँ से जाता है? साधु ने कहा, मैं यहाँ अपने आत्मा की खोज में हूँ। मुझे यहाँ शांति और स्वयं के साथ संगति की एक अद्वितीय अनुभूति हो रही है। जल प्रायाशन ने अपनी उंगली बांधकर इशारा किया और कहा, देखो, इस झील में तुम्हारी छाया की प्रतिबिंब है। यह तुम्हारा सच्चा आत्मा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे अंतर्मन के अंधेरे को दूर करके यहां पहुंचकर तुम्हें वास्तविकता का अनुभव होगा। साधु ने जल प्रायाशन की बातों को सुनकर विचार किया और उसने अपने आत्मा की खोज में आध्यात्मिक अनुभव करना शुरू किया। उसने मेधितेश्वर में अपने आत्मा की प्रतिबिंब को पहचाना और उस उच्च शक्ति के साथ जुड़ने का अनुभव किया। साधु ने उस गुफा को अपना ध्यान केंद्र बना लिया और वहां निरंतर ध्यान और साधना में रहने लगा। उसने अपने आत्मा में विचार और शांति की प्राप्ति की और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इसके बाद साधु ने अपने साथ आत्मा की खोज में जाने वाले और अन्य लोगों को भी साथ लेकर यहाँ पर आत्मा की अद्वितीय शक्ति का अनुभव कराना शुरू किया। इस रूप में उसने अपने जीवन को एक महान और सकारात्मक कार्य में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक खोज में हमें अकेले होकर नहीं, बल्कि आत्मा के साथ अभियान में हमें एक साथ चलना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं और उसके साथ एक ही भाव में रहते हैं, तो हमें अद्वितीय शक्तियों और सत्य की प्राप्ति होती है। इससे हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। एक महात्मा सामान्य शब्दों में अध्यात्म के विषय में समझाते हुए कहते हैं, शरीर का जन्म व मृत्यु होती है, जो कि न जीवन है न मृत्यु। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस पूरी आध्यात्मिकता का उद्देश्य उस चीज को प्राप्त करने के प्रयास से है जिसे यह धरती वापस नहीं ले सकती। अपना यह शरीर धरती से लिया गया एक कर्ज है जिसे धरती पूरा का पूरा वापस ले लेगी।
लेकिन जब तक यह शरीर आपके पास है, आप इससे ऐसी चीजें बना सकते हैं जो ये धरती आपसे वापस नहीं ले सके। चाहे आप प्राणायाम करें या ध्यान, आपकी कोशिशें आपकी जीवन ऊर्जा को एक तरह से रूपांतरित करने की विधि है। अगर इस सूक्ष्म तत्व को पाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो जीवन के अंत में शरीर के साथ ही साथ अपना सब कुछ छिन जाएगा। आध्यात्मिक साधना मृत्यु के लिए या मृत्यु से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि मृत्यु की जो वजह है यानी जन्म से मुक्ति के लिए होती है। साधना और चेतना। चेतना समझने योग्य तत्व है। चेतना शब्द चित्त से संबंधित है। इसे ज्ञान, जीवन शक्ति, भावना या विचार के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। चेतना स्वयं के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने और उन्हें समझने की शक्ति का नाम है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। उसी के कारण हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। इसी के कारण हम अनेक विषयों पर चिंतन करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। 1. आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। एक ऐसा गहना है जो हमें अपने आत्मा की अवधारणा और समझ में मदद करता है। यह हमें हमारे अंतरात्मा की गहराइयों तक जानने की क्षमता प्रदान करता है और हमें स्वयं की उस साक्षात्कार स्थिति में ले जाता है जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने स्वाभाविक गुणों को समझ सकते हैं। यह हमें हमारे व्यक्तित्व की विशेषताओं, स्वभाव के पक्ष और दोषों को समझने में मदद करता है। हम अपने शक्तियों और क्षमताओं को पहचान सकते हैं, जिससे हम अपने काम में सफल हो सकते हैं और खुद को और बेहतर बना सकते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने दोषों और अवसादों को भी समझ सकते हैं। यह हमें खुले दिमाग और सामान्यतः स्थिति में विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। हम अपने गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधारने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आत्मज्ञान हमें हमारे असीमित पोटेंशियल को भी समझने में मदद करता है। यह हमें जानने में मदद करता है कि हम कितने सक्षम हैं और हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। हम अपने सपनों और उद्देश्यों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अंतरात्मा की गहराइयों में जानना और उसे समझना हमें एक स्वयं विकासी और सकारात्मक जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। यह हमें अपने जीवन में साहस, स्थिरता और संतुलन का अनुभव कराता है और हमें सफलता और सुख की दिशा में ले जाता है। इसलिए आत्मज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें स्वयं को समझने और स्वयं के साथ एक संतुलित और उत्तम रिश्ता बनाने में मदद करता है। 2. सेवा और सहानुभूति, सर्विस एंड कंपैशन। आध्यात्मिक शक्ति का उच्चतम स्तर वह है जिसमें हम अपने आत्मा के माध्यम से अन्यों के प्रति सेवा और सहानुभूति का अनुभव करते हैं। इससे हमें सामाजिक और मानविक दुखों में लोगों की मदद करने की भावना विकसित होती है। सेवा और सहानुभूति का अर्थ है अपने आत्मा से जुड़कर दूसरों के उत्थान और कल्याण के लिए काम करना। यह एक उच्च मानवीय गुण है जिससे हम समाज के सभी वर्गों की मदद कर सकते हैं। सेवा करने के माध्यम से हम अपने आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्रकट करते हैं। हम दूसरों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें उसी मानवता की भावना से सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यह हमें निस्वार्थता, समर्पण और सहानुभूति की भावना से युक्त करता है। सेवा और सहानुभूति की भावना हमें समाज में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। हमारे द्वारा की गई सेवा और सहानुभूति समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाती है और दूसरों के जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। इस प्रकार सेवा और सहानुभूति आध्यात्मिक शक्ति को उच्च स्तर तक विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें एक संतुलित, समर्पित और परोपकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तत्व एक साथ आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमें अपने जीवन को सकारात्मकता, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में ले जाते हैं। यह हमें एक संतुलित, संवेदनशील और समृद्ध जीवन जीने की क्षमता प्रदान करती है। 3. विचार और ज्ञान, थॉट एंड विजडम। आध्यात्मिक शक्ति हमें ज्ञान की खोज में उत्साहित करती है और हमें विचारों को शुद्ध करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें सत्य को जानने और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देती है। आध्यात्मिक शक्ति हमें विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमारी मानसिकता को उत्तेजित करती है और हमें विचारों को शुद्ध करने में मदद करती है। हमें अपने ध्यान को विचारों पर समर्पित करने की क्षमता प्राप्त होती है
जिससे हम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। ज्ञान की खोज में हमें अपनी जीवन की सामग्री को शुद्ध करने की प्रेरणा मिलती है। हम विचारों के माध्यम से वास्तविकता को जानने और समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लेते हैं। आध्यात्मिक शक्ति हमें सत्य की खोज में उत्साहित करती है। हम ज्ञान के माध्यम से वास्तविकता को पहचानते हैं और सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह हमें उच्च स्थानों और मानवता के उत्थान की दिशा में ले जाती है। इस रूप में विचार और ज्ञान की आध्यात्मिक शक्ति हमें सत्य की खोज में उत्साहित करती है और हमारे जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाने में सहायक होती है। ये हमें अपने कार्यों और निर्णयों में सही दिशा दिखाती है और हमें समृद्ध, सामर्थ्यपूर्ण और उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए वेड इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।